स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 92 एजी पर। आज हम आपको गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। छोटा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण जान लेते हैं। उसमें क्या था? गुरुत्वाकर्षण में दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। क्लियर है? और वे दोनों, वो तो ठीक है कि F बराबर G(m)/r²। ठीक है, इसे भी हटाओ। अभी हम बात कर रहे हैं जो आकर्षित करती है, मतलब पहली वस्तु दूसरी पर फोर्स लगाती है और दूसरी वस्तु पहली पर फोर्स लगाती है। मतलब ये इस डायरेक्शन F12 दूसरी वस्तु द्वारा पहली पर लगाया गया बल ये इस डायरेक्शन में होगा और पहली वस्तु द्वारा दूसरी पर लगाया गया बल F21 इस डायरेक्शन में। और अगर आपने गुरुत्वाकर्षण वाली मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया था F12 = -F21 कि अगर दो वस्तु, मान लो यहां पर दो गेंदें हमने ले ली, तो ये गेंद इस गेंद पर जितना बल लगाती है दूसरी गेंद भी उसी गेंद पर उतना ही सेम बल लगाती है। सिर्फ उनकी जो दिशाएं होती हैं वो बस अलग अलग होती हैं। यहां तक ठीक है? दोनों की दिशाएं अलग अलग होती है, इसलिए माइनस में है, क्योंकि F एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का मान समान होता है। अब अभी तो ये तो ही गुरुत्वाकर्षण की बात। अब मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि चलो ये मान लो ये पृथ्वी है हमारी, द्रव्यमान m, और ये एक सेब है। ठीक है, हाँ ये एक सेब है। तो सेब पृथ्वी पर गिरता है। मतलब क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है। सिंपल सी बात है। अब दोनों के बीच आकर्षण बल तो लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, तो जितने बल से पृथ्वी सेब को खींच रही है उतने ही बल से सेब भी पृथ्वी को खींच रहा है। तो इस कंडीशन में सेब पृथ्वी के पास आता है, ना कि पृथ्वी सेब के पास जाती है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी सेब के पास क्यों नहीं जाती? मान लो अगर यहां से कोई चीज गिर रही है तो पृथ्वी उठ के इसके पास क्यों नहीं जाती? यही क्यों नीचे आती है? ये है मेन क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि F = ma न्यूटन सेकंड लॉ। F = ma होता है, थोड़ी और बड़े F = ma। अगर हम इसमें त्वरण की बात करें, दोनों में त्वरण अलग अलग होगा, तो इसमें त्वरण की बात करें तो इसका त्वरण हमने मान लिया a1 और इसका त्वरण a2 और इसका द्रव्यमान m। क्लियर है? तो इस पर बल कितना लगेगा? F = ma1, यहां तक ठीक। और इस पर बल लगेगा F = ma2, ये भी ठीक है भैया। अब दोनों बल बराबर होंगे, ये भी ठीक है। दोनों बल जब बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे को सेम बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो F इसे हम 1 मान लेते हैं, चलो इसे 2 मान लेते हैं। अभी हम दिशा नहीं लेते इसलिए हम माइनस प्लस कुछ नहीं लेंगे, नॉर्मल लेंगे। तो F1 = F2, ये भी ठीक है। चलो ये भी ठीक है। यहां से ma1 = ma2, हाँ ma1 = ma2, ये भी ठीक है। अब a1/a2, इस तरफ a2 लाए, यहां पर कैपिटल M/m। कैपिटल M बहुत 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 ज्यादा है इससे। कैपिटल M का जो मान है बहुत ही ज्यादा है। किससे? सेब से। कैपिटल M मतलब पृथ्वी का मास, ये है पृथ्वी का मास और ये है सेब का मास। तो कैपिटल M > m। पृथ्वी के सापेक्ष जो सेब का द्रव्यमान है बहुत ही ज्यादा कम है। तो m > m, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है सेब के द्रव्यमान से। तो फिर इस कंडीशन में अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, समानुपाती है, ये भी बड़ा होगा। तो a1 > a2, अगर ये है तो ये है, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो अगर ये है तो ये है, मतलब a1 जो है सेब का त्वरण है, सेब में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है a1, वो पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण a2 से बहुत ही ज्यादा अधिक है। मतलब पृथ्वी में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है त्वरण उत्पन्न। क्लियर है? अर्थात सेम बल आरोपित करने पर सेब में अधिक त्वरण उत्पन्न हो रहा है और अधिक त्वरण उत्पन्न होने की वजह से सेब हमारा अधिक तेजी से गति कर रहा है और पृथ्वी में त्वरण बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए पृथ्वी हमारी ना के बराबर गति करती है। इसलिए हम कहते हैं कि सेब पृथ्वी की ओर आता है, ना कि पृथ्वी सेब की ओर जाती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।